अब अभी जयपुर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो गई है। 9 संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे जयपुर। 5 लोग इन लौटे हुए लोगों के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। अभी सभी लोगों की हालत हालांकि सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सा महकमा जो है वो अलर्ट पर, क्योंकि जो नया खतरा जिसका नाम ओमिक्रॉन है उसकी एंट्री हो गई है। स्वास्थ्य सचिव वैभव गालरिया इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव साहब, स्वागत है आपका ज़ेर राजस्थान में। सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरह से अब राजस्थान में भी एंट्री इसकी हो गई है, हालांकि तैयारियां पुख्ता होने की बात पहले से कही जा रही है, लेकिन अब चूंकि एंट्री हो गई है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ये साउथ अफ्रीका से एक फैमिली लौट के आई थी, उनके माध्यम से ये वायरस आया है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में ही ये फैमिली आइडेंटिफाई हुई थी। तो अब हमारी तैयारी पूरी है। टेस्टिंग कैपेसिटी स्टेट में पूरी पहले से ही 1 लाख से ज्यादा की डेवलप कर रखी है। और वर्तमान में हम 35,000 प्लस टेस्ट पर डे कर रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रीटमेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज हमें डेवलप करनी है, CHC लेवल तक हमारे पास जो HDU बेड्स अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में ICUs एंड NICUs एंड PICUs हमने विकसित किए हैं। और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त कैपेसिटी हम लोगों ने डेवलप कर ली है। हमारे पास 450 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स डेवलप हो गए हैं। सभी बड़े हॉस्पिटल्स में LMO प्लांट्स भी हैं। तो एज सच हमारी तैयारी पूरी है और साथ ही इफेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस डिजीज को हम कंट्रोल भी कर रहे हैं और स्प्रेड नहीं हो पाए। वैभव साहब, 4 लोग वहां से आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 5 लोग उनके संपर्क में आने से संक्रमित हो गए। उन 5 लोगों के भी तो संपर्क में कुछ लोग आए होंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? साथ ही साथ सवाल ये भी कि और भी जो लोग दूसरे देशों से पहुंचे हैं, खासतौर पर उन देशों को जिनको लेकर रेड अलर्ट किया गया है, उनकी तमाम जानकारियां जुटा ली गई हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो 4 लोग ये हैं और 5 लोग जो राजस्थान के ही थे जो इनके संपर्क में आए, उनकी अलावा भी जो लोग संपर्क में आए सभी की इफेक्टिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी गई है जी। बाकी लोगों के सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, परंतु उसका रिपीट सैंपल भी हम वापस करवाएंगे। और उसके साथ साथ वाइडर लेवल पर जो टेस्टिंग और सैंपलिंग का कार्य एनी वे स्टेट में किया जा रहा है, तो कोई भी प्रकार की कमी हम निश्चित रूप नहीं रहने देंगे। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, उनका पोर्ट ऑफ अराइवल जो है नॉर्मली दिल्ली होता है और वहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो हम उनका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और टेस्टिंग, सैंपलिंग और मॉनिटरिंग उनकी करी जाती है। वैभव साहब, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जैसा आपने जिक्र भी किया कि दिल्ली इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरते हैं, वहां से अलग अलग साधनों से, अलग अलग माध्यमों से राजस्थान में उनका प्रवेश होता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए क्या कुछ संपर्क में दिल्ली से हैं और कितने लोगों की अब तक जानकारी मिली है ऐसे लोगों की जो विदेश से, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका है उसके आसपास के प्रभावित देशों से राजस्थान में आए हैं? ये रेगुलर एक IDSP सेल का वर्क है और जो भी इस प्रकार से इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं उनकी रेगुलर इंफॉर्मेशन थ्रू आउट कोविड पीरियड वो हमें देते हैं और हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इट्स अ वेरी रेगुलर वर्क एंड वी हैव बीन डूइंग इट इन द एंटायर कोविड डिवीजन। वी आर कंटिन्यूइंग टू डू दैट एज वेल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव साहब हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, तो आपने सुना कि तैयारियां पुख्ता है और लोगों को ट्रैकिंग ट्रेसिंग के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। और अपडेट जो है एक बार फिर से आपको बता दें कि 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से आए थे और उनके संपर्क में आने वाले 5 लोग यानी कुल 9 लोग जो है उनमें पुष्टि हो गई है। सुधीर भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रिंसिपल है SMS हॉस्पिटल के। सुधीर जी, स्वागत है आपका ज़ेर राजस्थान में। सवाल सबसे पहले यही कि अब 9 की संख्या राजस्थान में हो गई है, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसे देखते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये क्लियर है कि इट इज एन वेरिएंट जो कि बाहर से हमारे स्टेट में आया है। हाँ। ये 4 पेशेंट साउथ अफ्रीका से आए थे और बाकी जो 5 पॉजिटिव आए हैं वो भी इनके कॉन्टेक्ट हैं। तो वन थिंग इज श्योर कि ये जो ट्रैवलर्स अगर हमारे स्टेट में बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली अगर अफ्रीका और जिन 25 कंट्रीज के अंदर ये पॉजिटिव पाया गया, अगर वहां से आ रहे हैं, तो हमें उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन और मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। सेकेंडली, डेफिनेटली ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन
इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा इन्फेक्टिव है और ज्यादा इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। अतः पब्लिक एट लार्ज को ये इम्पोर्टेंट अब मैसेज में देना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ हाई इन्फेक्टिविटी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्पेशली मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को इफेक्टिवली फॉलो करें। सो तीसरा, डेफिनेटली जो 4 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये चारों ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं, दे आर इन रिकवरी मोड। 5 दिन पहले उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था, आज प्रैक्टिकली वो नॉर्मल की तरह है, एसिम्प्टोमेटिक है। तो डेफिनेटली अगर हम प्रॉपरली अर्ली डायग्नोज कर लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर लें, कोइंसिडेंटली अगर कोई पॉजिटिव भी आ जाता है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जिन लोगों ने सेकेंड डोज अभी वैक्सीनेशन की नहीं लगाई है, वो जरूर सेकेंड डोज लगा लें, बिकॉज इस वेरिएंट के अंदर जो स्पाइक्स होते हैं उसमें 30 तरह का म्यूटेशन और चेंजेस पाए गए हैं। बट फिर भी मेडिकल लिटरेचर ये कहता है कि जो डबल वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो इनहेरेंट टी सेल इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप होती है, वो काफी हद तक इस वेरिएंट पे भी क्रिटिकल और ग्रेव डिजीज नहीं होने देगी। सो इन सब को देखते हुए प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो इन अबाउंड ट्रेवलर्स हैं फ्रॉम दोज कंट्री, उनको हमको प्रॉपर स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और किसी के अगर कोविड लाइक सिम्टम्स होते हैं या कोई कांटेक्ट में आते हैं, जो कि गवर्नमेंट का बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है, दैट इज ट्रेस ट्रीट प्रोग्राम है। गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड सच ए वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम लोग वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भंडारी साहब वैक्सीनेशन पर आपने जोर दिया। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जो लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं, बताया जा रहा है कि उनकी जो स्थिति है वो बेहद सामान्य है। क्या इसके पीछे वजह यह है कि दोनों डोज लगी होने की वजह से जो है बहुत ज्यादा उनको खतरा नहीं है? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वैक्सीनेट जो नहीं हुआ है वो अगर इनके संपर्क में आता है तो कितना बड़ा खतरा? देखिए, चाहे ओमिक्रॉन हो या कोई दूसरा वेरिएंट हो, अनवैक्सीनेटेड को हमेशा रिस्क अधिक रहती है जी। अतः चाहे ओमिक्रॉन हो या पुराना डेल्टा वेरिएंट हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है, स्पेशली दोज हु आर एल्डरली और कोमॉर्बिड कंडीशन है। और ये तो आप मान के चलिए कि वैक्सीनेशन डिजीज होने के बावजूद भी माइल्ड सिम्टम्स पैदा करता है, क्रिटिकल और ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अतः ओमिक्रॉन का एक ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो बाहर से इनबाउंड ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर हमें पैनी नजर रखनी है, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है और इंश्योर करना है कि सभी लोग डबल डोज देके प्रॉपर्ली वैक्सीनेट हो जाए। बिल्कुल, यहाँ का कोई भी अगर चूक होती है या लापरवाही होती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भंडारी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि ज़रूरी यही है कि वैक्सीनेट आप हों। अगर आपने पहली डोज लगवाई है तो दूसरी जल्द से जल्द लगवाइए, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है कोई भी डोज, तो भी आपको ज़रूरत है कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि हर जो विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है। हालांकि 9 लोग जब ओमिक्रॉन से संक्रमित अब राजस्थान में पाए गए हैं तो अलर्टनेस बढ़ गई है, लेकिन तैयारियां जो है वो पुख्ता है। तो कोरोना काल में मीडिया कई बार आपको डराने की कोशिश करता है और ये डर टीआरपी का बिजनेस मॉडल बन जाता है। कोरोना काल में आपने ये महसूस किया होगा कि न्यूज़ चैनल देखने के बाद आपको जानकारी कम मिलती है, समाधान कम मिलता है और डर ज्यादा लगता है, जबकि असली स्थिति इतनी खराब होती नहीं है। इसलिए जी इस बार भी ओमिक्रॉन के इस नए संकट से आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको समाधान देगा, हिम्मत देगा, जिससे हम और आप मिलकर इस नए वायरस का सामना निडर होकर कर पाएंगे।